और इनकी ही आपसी मिली भगत हो रही है। ये खुद ही ऐसे दंगे कराकर, ऐसे कारनामे कराकर देश की जनता का ध्यान भटका रहे हैं। रिकॉर्ड उठाकर दिखा दो, एक भी प्रधानमंत्री ने किसी विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार में गया हो। इसको अपने मुख्यमंत्रियों के ऊपर विश्वास ही नहीं है भी मेरे मुख्यमंत्री ने कुछ काम किया है। मोदी की गारंटी यही है, सिर्फ अडानी और अंबानी। अशोक गहलोत ने अच्छे काम नहीं किए थे, या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अच्छे काम नहीं किए थे। अगर कोई भी आज पावर के खिलाफ, शक्ति के खिलाफ आवाज उठाएगा, या तो वो दुनिया से जाएगा तो या तो अपने पद से जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दोस्तों, 22 साल बाद वही घटना उसी परिसर के अंदर जो है वो फिर से दोहराई गई। जी, हम बात कर रहे हैं 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले की, और 13 दिसंबर ही के दिन जो है फिर से 4 ऐसे ही कुख्यात ऐसे युवाओं ने जो है घमासान संसद के अंदर मचा दिया। अब इसके ऊपर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या कोई एक ऐसा समूह जो है वो मोदी सरकार के, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो उठ के खड़ा हो गया है? मोदी गवर्नमेंट से सवाल करता है एक बेरोजगारी के ऊपर, सवाल करता है भ्रष्टाचार के ऊपर। अगर ऐसा है तो इस वर्ग को जो है मोदी सरकार कैसे निपटा पाएगी, कैसे इस वर्ग से जो है वो छुटकारा पा पाएगी, या फिर इसी वर्ग के द्वारा जो 2024 में मोदी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जनता क्या सोचती है, क्या सोचते हैं सरदार जी, जिस तरीके से संसद के ऊपर जिस तरीके से 4 लोग घुस के हंगामा करके? ये हमें भी नहीं समझ आ रही। जो कुछ भी होता है, ऐसे कांड होते हैं। पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में हुआ, आज ये मोदी के काल में हो रहा है। वैसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, इसका मतलब जो सुरक्षा है कहीं ना कहीं से चूक है, और इनकी ही आपसी मिली भगत हो रही है। ये खुद ही ऐसे दंगे कराकर, ऐसे कारनामे कराकर देश की जनता का ध्यान भटका रहे हैं। ना इनके पास कोई बेरोजगारी के ऊपर बोलने का कुछ है, ना महंगाई के बारे में बात करने का है। आज हमारे नौजवान, आज हमारे मजदूर लोग, आज हमारे व्यवसायिक वाले जिनके व्यवसाय आज ठप हो चुके हैं, उनके बारे बात नहीं है। उनके बारे इनके पास समय नहीं है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या कहीं पे देश की जवाबदेही हो। इनके पास एक ही मुद्दा है। कांग्रेस ने कहा शासनकाल में ये हुआ, शासन कांग्रेस के मन की बात तो करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और क्या चाहिए, जन जन से बात कर रहे हैं, अपने मन की बात करते हैं। जन के लोगों की मन की बात तो नहीं सुन रहे ना। जो आज जनता अपने मन की बात कहना चाहती है वो क्यों नहीं सुनते, उनका ध्यान भटका दिया जाता है। जनता ने दिखा दिया। 3 राज्यों के अंदर प्रचंड जीत जो है, जिस तरीके से बीजेपी लेके आई, मोदी की गारंटी ने काम किया, तो जनता चाहती है, मोदी का लहर है, तो इसीलिए तो जनता जो है वो वोट दे रही है बीजेपी को। ऐसा है, जब तक सुबह डाक पोस्टल के वोटों की गिनती हो रही थी, सब जगह कांग्रेस ही बढ़त के ऊपर जा रही थी। ईवीएम के खुद कैसे ऐसा हो गया, एक तरफ सारे चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, सब तरफ बीजेपी आगे हो रही है। आज अगर हम ईवीएम की बात करते हैं तो ये तो उनके कांग्रेस हारती है। तो ईवीएम लेके कौन आया था, आपको पता है? ईवीएम के सबसे पहले कौन लेके आया था? भले वो कांग्रेस के शासन काल में आई, पर शासन अब ईवीएम के ऊपर सवाल क्यों उठ जाता है? जब बीजेपी जहां जीत जाती है, कर्नाटका में कांग्रेस जो है वो जीत के आती है, ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठता है। तेलंगाना में जीतती है, ईवीएम पे सवाल नहीं उठता है। जहां बीजेपी जीतती है वहां पे सवाल उठता है। ऐसा जहाँ पे संसद की आप आज आने ये जो चुनाव हुए हैं, 5 स्टेट के चुनाव हुए हैं, आज से 6-7 महीने बाद पार्लियामेंट के संसद के चुनाव होने वाले हैं। जिस स्टेट में संसद की सीटें ज्यादा हैं, आज राजस्थान में 25 सीटें हैं, और मध्य प्रदेश में 40 से ऊपर हैं, और तेलंगाना में गिनती की 4-5 सीट हैं। तो जहाँ पे सीटों का फर्क देख रहे हैं, अगर हम राजस्थान हार गए तो हमारे 25 सांसद कम हो जाएंगे। तो इनका टारगेट ये होता है, जब 5 स्टेट हुई, यहाँ पे छोटी स्टेट है, यहाँ पे 4-5 सांसद जीत के आएंगे, चलो वो अपोजिशन विपक्ष को दे दो, भले वो कांग्रेस को दे दो, किसी और पार्टी को दे दो। और जहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ से इनको पार्लियामेंट के मेंबर जीतने की उम्मीद होती है, जी 25 में से हम 22 भी गिन लेंगे, हेरा फेरी से जीतेंगे। आज ये बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव करा लें, और ये गारंटी है मोदी क्या, इनके जितने भी लीडर हैं सब आ जाए और जीत के दिखा देंगे। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, तो आपको यह लगता है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो हैं वो राहुल गांधी हैं? राहुल गांधी जो आज ये पब्लिक को समझ आ रही है,
राहुल गांधी एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसको हर मुद्दे को बोलना आता है, हर मुद्दे का जवाब देना आता है। आज जितनी भी पार्टी के लीडर है, मेरे को बता दो कौन मोदी के खिलाफ बोल रहा है, कौन मोदी के विरुद्ध खड़ा हो रहा है। एक राहुल गांधी ही तरफ आपको नजर आ रहा है। ये जो है गठबंधन जो बनाया गया, क्या वो सब मोदी के फेवर में खड़े हुए हैं? ये जो गठबंधन बनाया गया, उसके उनको डर है अगर हम बिखर कर लड़ेंगे तो मोदी आ जाएगा। अगर हम एकमुठ होकर लड़ेंगे, अभी इनमें एकता बन नहीं रही, हर कोई अपने राग लाप रहा है। भले कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूंगा, सब जान। नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं जो मीटिंग में नहीं पहुंचे, किसकी आप बात करना चाहते हैं? मैं अखिलेश की भी बात करना चाहता हूँ। आज अखिलेश भी ख्वाब देख रहा है, मैं कांग्रेस को यूपी में आके दिखाकर कम सीटें दूं तो प्रधानमंत्री का दावेदार मैं बन जाऊं। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी वही गेम खेल रही है। कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पे जनता खुश है, जनता खुश है। 3 मुख्यमंत्री का तीनों राज्यों में चुनाव किया गया, नए चेहरे और धरातल के कार्यकर्ता को बीजेपी ने जो है मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा है। अगर इतना ही होता, इसका मतलब ये हुआ, आज इससे मैं जो पहले बात कहना चाहता था वही दोबारा दोहराना चाहता हूँ। आज तक देश में कितने प्रधानमंत्री हुए, आज रिकॉर्ड उठाकर दिखा दो, एक भी प्रधानमंत्री ने किसी विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार में गया हो। प्रधानमंत्री होता है पूरे देश का होता है, उसमें भले वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, उनका अगुवाई करता है, वो एक स्टेट की अगुवाई नहीं करता। इसको अपने मुख्यमंत्रियों के ऊपर विश्वास ही नहीं है भी मेरे मुख्यमंत्री ने कुछ काम किया है, हम उसके मुद्दे पे जीत जाएंगे। जिसको अपने मोदी पहुंचे तो मोदी की गारंटी चली। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार कई उनके जो है कई मंदिर मस्जिदों में वो पहुंच गए, माथे टेकते रहे। अगर बात करें केदारनाथ तक जो है राहुल गांधी गए, भारत जोड़ो यात्रा कर ली, उसके बावजूद भी ना तो राजस्थान में आ पाए, ना छत्तीसगढ़ में आ पाए, ना मध्य प्रदेश में आए। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ, जिन्होंने ये बोला कि मैं पद से तो किसी भी तरीके से नहीं हटूंगा, हाल फिलहाल में उनका आज का बयान नहीं, वो तो उन्होंने तो हाईकमान को कह दिया था मैं अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार हूँ। तो आज क्यों कमलनाथ जो है वो बदल गए? आज उनका जो है विचारिक जो है कौन सी उनमें क्रांति आ गई कि मैं पद को नहीं छोड़ूंगा? ऐसा है जी, वो हालात उसके सामने अभी कोई ऐसा कोई लीडर नजर नहीं आ रहा जिसको अध्यक्ष बनाया जा सके। जो भी होता है वो आज कह रहे हो मोदी की गारंटी, मोदी की क्या गारंटी है? मोदी की गारंटी यही है सिर्फ अडानी और अंबानी, वहीं तक लिमिट है, उससे आगे उसको कोई। आज जो गुजरात में ये सब जगह कह रहे हैं, तो पहले गुजरात में इनकी सरकार है ना, तो वहाँ पे 450 रुपये का गैस सिलेंडर क्यों नहीं देते? वहाँ पे गैस सिलेंडर 450 का देना। आज जनता के लिए कौन से वायदे इन्होंने पूरे किए? जनता में से लोग कहते हैं कि अगर 2000 का भी हो जाएगा, 5000 का भी हो जाएगा, सिलेंडर खरीदेंगे, लेकिन वोट मोदी को देंगे, वही जनता कहती है। तो मोदी को, उनका भी ऐसा है, जो जिनके पास काला धन है, जिनके पास बीजेपी पूरी सपोर्ट कर रही है, वही लोग कह रहे हैं। काला धन जो है वो कांग्रेस के नेता के घर पे निकल रहा है। बताइए, कमाल कर रहे हैं, करोड़ों के पूरा कमरा जो है वो निकल रहा है। अरे वो मीडिया इन्होंने खरीद रखी है। मीडिया पे इल्जाम कांग्रेस का ये है कि विपक्ष से अगर सवाल पूछ लिया तो मीडिया जो है वो बिकी हुई हो जाती। मीडिया बिकी हुई है। आज तक बता दो कौन सा उसने कांग्रेस के अच्छे क्या अशोक गहलोत ने अच्छे काम नहीं किए थे, या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अच्छे काम नहीं किए थे? उनके कामों को जी वो जहाँ पे भी इनको डर होता है, इनके पास ईडी और सीबीआई। ईडी क्या बीजेपी के पीछे एक लीडर पे घर से पैसा नहीं मिला था, उनकी बातों को दबा दिया जाता है। आज जो पार्लियामेंट के अंदर जो 2 दर्शक कूद कर गए, आज उसकी खबर पर उसका समाचार खत्म हो गया, कोई चैनल नहीं बता रहा। कल तक चैनल बता रहा था जी पार्लियामेंट संसद की कार्रवाई में, चलती कार्रवाई में 2 दर्शक कूद गए, तो किसके द्वारा बुलाए गए थे, किसके द्वारा उनको इन्विटेशन? में से जो एक जो हिरासत में ली गई नीलम नाम की, वो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, आपको पता हो तो? कोई कांग्रेस की कार्यकर्ता है उनके, मैंने बोला मीडिया उनके हाथ में है, पब्लिक उनके इस समय सिर उठाना शुरू हो गई है, पढ़ा लिखा। एक अंतिम सवाल जो मैं लेती हूँ, हाई कोर्ट का एक फैसला आया है कि मथुरा के अंदर जो है शाही दरगाह के ऊपर GSI जांच होगी। जो अवशेष वहां पे मिले हैं वो भी जो है हिंदू देवी देवताओं के हैं। बाबरी मस्जिद के बाद जो है ज्ञान वापी के बाद जो है शाही दरगाह के ऊपर भी जो है अब जांच कमेटी बिठा दी गई है। क्या लगता है? आप पहले बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, आज मैं पूछना चाहता हूँ, बाबरी मस्जिद पे मुसलमान धर्म में एक बात है, जहाँ पे झगड़ा हो जाए वो वहाँ पे नमाज अदा नहीं करते। बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए राजीव गांधी जी ने,
मूर्ति मंदिर तो नहीं बना, मंदिर नहीं बना, मंदिर किसने बनाया? पूरी बात को सुनो ना, मूर्ति स्थापना कराई कांग्रेस ने, राम जी के ऊपर छाता लगवाया कांग्रेस ने, और ये जो चीज है बीजेपी वालों को बर्दाश्त नहीं हुई। कहीं शांत में ये मंदिर भी बना देगा तो हमारे हाथ से मुद्दा हट जाएगा, हमारे हाथ से मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो आगे हम जनता से किस नाम के ऊपर वोट मांगेंगे? साजिश करके, अब मैं नाम, साजिश के द्वारा उनको तमिलनाडु में जाकर बम तोड़वा दिया गया। आज उसी नलिनी के घर पे ये क्यों मिलने जा रहे हैं? जब एक दोषी है उसको उम्र कैद की सजा मिली हुई है, आज उसके घर पे ये बीजेपी वाले क्या करने जा रहे हैं? इस बात का जवाब है कि कोई जवाब नहीं देगा। आज मैं बोलूंगा तो आज मैं देशद्रोही हो जाऊंगा। नहीं तो आपको ये लगता है कि जहाँ पे मतलब अगर वाक्य में ही ऐसा ही जांच में जो है वो अगर सामने आता है तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? ज्ञान वापी में सामने आया, हाई कोर्ट का फैसला है, मोदी ने फैसला नहीं दिया। हाई कोर्ट आज एक मजिस्ट्रेट को भी, हर किसी को भी, आप जैसे आप इंसान को अपनी जान प्यारी है तो मजिस्ट्रेट को भी जान प्यारी है। अगर कोई भी आज पावर के खिलाफ, शक्ति के खिलाफ आवाज उठाएगा, या तो वो दुनिया से जाएगा तो या तो अपने पद से जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए तमाम मुद्दों के ऊपर जो है वो हमने बात करी, चर्चा करी। आप लोगों की क्या है राय, हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।